हम मनुष्य इस धरती के सबसे विकसित और बुद्धिमान प्राणी हैं। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपने यान दूसरे ग्रहों पर भेज सकते हैं। हमने उन विशालकाय जानवरों को भी अपना गुलाम बना लिया है जिनसे कल तक हम भय खाते थे। पर एक सवाल हमें आज भी कटोचता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमें किसने बनाया है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें अपने इतिहास में झांकना होगा, जो बिना समय यात्रा के संभव नहीं है। ऐसे में हम केवल संभावनाएं तलाश सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए कई थ्योरीज दिए गए, जिनमें सबसे प्रचलित और मान्य थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके अनुसार पृथ्वी पर मौजूद हर सजीव वस्तु, चाहे वो जानवर हो या पौधे, का आधार एक है और सभी वहीं से विकसित हुए हैं। समय के साथ नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से प्राणियों ने जटिल रूप इख्तियार किया और मनुष्य आज सबसे जटिल प्राणी है। पर यह थ्योरी भी हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। जैसे अगर हम बंदरों से विकसित हुए हैं तो बंदर आज भी बंदर क्यों हैं, वो विकसित क्यों नहीं हुए। ऐसे कई और सवाल हैं जिसका जवाब डार्विन की थ्योरी के पास नहीं है। यूं तो मनुष्य के इवोल्यूशन की कई थ्योरीज हैं जो बताती है कि मनुष्य इस धरती पर कैसे विकसित हुए। पर इस एपिसोड में हम डॉक्टर एलिस सिल्वर की थ्योरी पर बात करेंगे, जिसके अनुसार हम मनुष्य इस धरती के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि कहीं बाहर से एलियंस के द्वारा लाए गए हैं। बाकी थ्योरीज को हम अलग एपिसोड्स में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। डॉक्टर एलिस सिल्वर मानते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों का प्राकृतिक घर नहीं है। इसके पीछे उनके कई तर्क हैं, तो जानते हैं उन तर्कों के बारे में। तेज रोशनी। हम तेज रोशनी में देख नहीं पाते, चाहे वो सूर्य की हो या किसी कृत्रिम बल्ब की। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और सूर्य की चकाचौंध रोशनी आपके आंखों पर पड़ रही है। कुछ ही समय में आपके सामने अंधेरा छा जाएगा और आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। पर उसी समय आप देखेंगे कि पक्षी उसी प्रकाश में आनंद पूर्वक उड़ रहे हैं, यानी कि ये प्रकाश उनके लिए कोई परेशानी की वजह नहीं बनता। यही पृथ्वी के अन्य प्राणियों पर भी लागू होता है, क्योंकि अरबों सालों से इस पृथ्वी पर रहने के कारण उन्होंने खुद को इस वातावरण में ढाल लिया है। हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हम यहाँ विकसित ही नहीं हुए हैं। शायद हम किसी ऐसे ग्रह से आए हैं जहाँ प्रकाश इतना ज्यादा न आता हो। सूर्य का प्रकाश। ठंड के दिनों में हमें धूप सेकना अच्छा लगता है, पर अगर हमसे कहा जाए कि साल के सारे दिन धूप में ही गुजारो तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है कि हमारे शरीर को धूप की गर्मी से बचाने के लिए बाल मौजूद नहीं होते। ये अजीब है क्योंकि पृथ्वी के लगभग सभी प्राणी जो जमीन पर रहते हैं उनके शरीर पर बड़े बाल होते हैं। हाथी और गेंडे जैसे कुछ जानवर एक्सेप्शंस हैं, पर उन्होंने भी समय के साथ खुद को ढाल लिया है क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी होती है, जबकि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो हमारे शरीर पर घने बाल हैं और न ही हमारी चमड़ी मोटी है। डार्विन की थ्योरी के अनुसार हर जीव अपने वातावरण के अनुसार विकसित होता रहा है। अगर ऐसा है और हम बंदरों से विकसित हुए हैं तो हमारे शरीर पर भी बाल होने चाहिए थे, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद होता। एक कारण जो समझ में आता है वो यह है कि आग के आविष्कार के बाद बालों से लोग जल जाते होंगे, इसलिए समय के साथ उनके शरीर के बाल खत्म हो गए होंगे। पर यह कारण तब खंडित हो गया
जब वैज्ञानिकों के शोध से यह पता चला कि आग की खोज से पहले ही मनुष्यों के शरीर के बाल खत्म हो चुके थे। पीठ दर्द। पीठ दर्द लगभग सभी इंसानों को कभी न कभी सताता ही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह पृथ्वी के किसी और प्राणी के साथ नहीं होता, यहाँ तक कि जिराफ के साथ भी नहीं। चूंकि हम पृथ्वी पर आसानी से सांस ले पाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका कारण नहीं हो सकता। ऐसे में लगता है मानो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह से थोड़ा कम है जहां से हम आए हैं या लाए गए हैं। हमारे बच्चों का सिर और आकार इतना बड़ा होता है कि कई बार जन्म देते समय माँ और बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। ऐसा पृथ्वी के किसी भी दूसरे प्राणी के साथ नहीं होता। डॉक्टर एलिस सिल्वर की माने तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का भोजन हमारे लिए ज्यादा ऊर्जावर्धक होता है, जिसके कारण माँ के गर्भ में शिशु जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसे समझने के लिए राउंड वर्म या टेप वर्म का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि पृथ्वी के लगभग सभी प्राणियों के पेट में रहते हैं। बाकी प्राणियों में ये काफी छोटे होते हैं और नुकसान नहीं कर पाते, जबकि इंसान के पेट में इन्हें जरूरत से ज्यादा अच्छा वातावरण मिलता है, जिसके कारण ये कई गुना बड़े हो जाते हैं। डीएनए। हमारे डीएनए का 55% भाग केले के डीएनए जैसा है, 60% फलों और फूलों पर मंडराने वाले मक्खियों जैसा और लगभग 98% चिंपांजी जैसा। पर ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि आप किस समानता को ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये जीन्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चिंपांजी के क्रोमोसोम्स के 24 जोड़े होते हैं, जबकि इंसानों के सिर्फ 23। हमारे और चिंपांजी के बीच ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता इस एक अलग जीन के कारण। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे हमारा जेनेटिक कोड कितना भी समान क्यों न हो, अगर एक भी जीन अलग हुआ तो वो प्राणी अलग होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में एक्स्ट्रा 223 जीन्स खोजे हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी और प्राणी में नहीं होते। तो सवाल यह उठता है कि वो आए कहां से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्हें पृथ्वी के मूल जीव होमो इरेक्टस में डाला गया था, एलियंस के द्वारा। इस कारण होमो इरेक्टस से सीधे होमो सेपियंस का विकास हुआ, जिसे हम आज के मानव के रूप में जानते हैं। टूटी कड़ी। डार्विन थ्योरी के अनुसार बंदर या चिंपांजी हमारे पूर्वज नहीं है, बल्कि उनके और हमारे पूर्वज एक ही थे। पर ऐसा कोई भी सबूत हमें आज तक नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि आज के मनुष्य पौराणिक बंदरों की प्रजाति से विकसित हुए हैं। इसका मतलब है कि एक लिंक मिसिंग है। आज हमारे पास भूतों, यूएफओ के सबूत हैं, पर हम उन्हें नहीं मानते। ऐसे में हम ये कैसे मान सकते हैं कि हम एकाएक बंदर से मनुष्य बन गए, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। वातावरण का विनाश। मनुष्यों को छोड़कर पृथ्वी के सारे जीव खुद को बदलते वातावरण में ढाल लेते हैं, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो वातावरण को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता है। अगर ज्यादा ठंड है तो हम उस वातावरण से अभ्यस्त नहीं होते, बल्कि या आग जलाकर या कोई मशीन बनाकर अपने आसपास गर्म वातावरण बनाते हैं। प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने की हर संभव कोशिश करती है। जो जीव इसके लिए खतरा बनते हैं, यह उन्हें मिटा देती है, और वो जानवर कुछ नहीं कर पाते। पर इंसानों पर प्रकृति हावी नहीं हो सकी है। यही कारण है कि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तीव्र विकास। एक और चीज जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, वो है हमारा तीव्र गति से विकास करना। यह हैरान करने वाली बात है कि जिस मनुष्य को पत्थरों से साधारण औजार बनाने में लाखों साल लगे, उसने पिछले 7000 सालों में इतनी तरक्की कर ली
कि आज दूसरे ग्रह पर जा सकता है। यह विकास प्राकृतिक बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम किसी और ग्रह से लाए गए थे, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है जहां से एलियंस आते रहे हैं, जिसका फायदा हमें मिला है। प्राकृतिक आपदा को भांपने की शक्ति। मनुष्यों को छोड़कर पृथ्वी के लगभग हर बड़ी प्रजाति प्राकृतिक आपदा को पहले ही भांप लेते हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक आपदा होने से पहले ही या तो वो कहीं भाग जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी के सबसे विकसित प्राणी के पास यह गुण नहीं है, जबकि प्राकृतिक आपदाएं उस समय से हो रहे हैं जब पृथ्वी का जन्म हुआ था। पृथ्वी के लगभग सभी जीव इसके मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर अपने घर वापसी के रास्ते आसानी से ढूंढ लेते हैं। यही कारण है कि कई पक्षी मौसम बदलते ही मीलों दूर चले जाते हैं, पर वापस जब वह मौसम आता है वो पुनः लौट आते हैं। हम इंसानों को यही करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जीव विज्ञानियों के अनुसार हमारे दिमाग में भी ऐसे सेल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए काफी कमजोर होता है, जिसके कारण हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। शायद उस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से ज्यादा हो जहां से हमें लाया गया है, और वहां हम इसे डिटेक्ट कर पाते हो। इस थ्योरी को अगर सच माने तो हम कहां से आए हैं और हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वो कैसा हो सकता है, आइए जानते हैं। बादलों से घिरा रहने वाला। चूंकि हम सूर्य के प्रकाश को लगातार सहन नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि जिस ग्रह से हमें लाया गया है वो बादलों से घिरा रहता हो, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश सतह पर उतनी मात्रा में न पहुंचता हो। प्राकृतिक विपदा होने की कम संभावना। चूंकि हम भूकंप जैसी विपदाओं को भांप नहीं पाते, हम कह सकते हैं कि उस ग्रह पर ऐसी विपदाएं नहीं होती होंगी या कम होती होंगी। ऐसा तभी संभव है जब उस ग्रह की सतह ठोस हो और वहां टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट ना हो। यह ग्रह दो तारों का चक्कर लगाता हो। हमारे चमड़े में मेलानिन पदार्थ होने के कारण यह रंग बदल सकता है। जहां गर्म प्रदेशों के लोगों की चमड़ियों का रंग काला होता है, वहीं ठंडे प्रदेशों में यही रंग सफेद हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो उस ग्रह पर प्रकाश एक जैसा नहीं रहता होगा, यानी कि कभी कम कभी ज्यादा होता होगा। ऐसा तभी संभव है जब या तो ग्रह एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाए या फिर दो तारों का। उस ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी से ज्यादा होगी। चूंकि हमारे हिसाब से पृथ्वी की ग्रेविटी कम है, हमारा शरीर यहाँ तेजी से विकास करता है, जिसके कारण हमें पीठ दर्द जैसी परेशानी होती है। पृथ्वी के मूल जीवों के साथ यह नहीं होता। लगभग समान वातावरण। चूंकि हम पृथ्वी पर आसानी से रह सकते हैं, उस ग्रह का वातावरण यहाँ के जैसा ही होगा। सभ्यता। एलियंस ने उस ग्रह के सभी प्राणियों को वहां से नहीं लाया होगा। इसका अर्थ यह है कि वहां भी सभ्यता विकसित हुई होगी, पर उनका विकास हमसे थोड़ा अलग तरह से हुआ होगा, या ये कहें कि हमसे ज्यादा तेजी से, क्योंकि उस ग्रह पर प्राकृतिक विपदाओं ने उनके विकास पर असर नहीं डाला होगा। पृथ्वी से ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे दिमाग में ऐसे सेल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए कमजोर है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जहां से हम आए हैं उस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगा। अगर हम ऐसे किसी ग्रह को ढूंढना चाहें तो पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो कितनी दूर हो सकता है।
इसके लिए ये मान लेते हैं कि एलियंस ने उस ग्रह से नवजात बच्चों को उठाया होगा जो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते वयस्क हो गए होंगे और उन्होंने यहाँ बच्चों को जन्म दिया होगा। यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनके पास डीप स्लीप जैसी तकनीक नहीं होगी। उन्हें यहाँ तक आने में 40 वर्ष के आसपास का समय लगा होगा, क्योंकि साधारण तौर पर मानव 40 से 42 साल तक ही बच्चों को जन्म दे सकता है। इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो जहां से आए होंगे वो ग्रह 40 प्रकाश वर्ष से दूर नहीं रहा होगा। पृथ्वी के सबसे विकसित टेलीस्कोप हबल से लिए गए फोटोज ने कुछ ऐसे ग्रह ढूंढे हैं जहां जीवन हो सकता है, और आश्चर्यजनक रूप से वो ग्रह अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी सिस्टम में है। तो क्या हमने वो ग्रह खोज लिया है जहां से हमें लाया गया था? दोस्तों, यह सिर्फ एक थ्योरी है और कुछ भी सिद्ध नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इस पर विश्वास कर सकते हैं और ना चाहें तो नहीं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।